ऑलराइट एवरीवन, लिंक फंक्शंस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको MS विजुअल स्टूडियो रिक्वायर्ड होगा, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हमारा प्राइमरी कोडिंग टूल है। और इसको फॉलो करने के लिए आपको MS SQL सर्वर रिक्वायर्ड होगा, जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर टूल है। और इसको फॉलो करने के लिए आपको SSMS रिक्वायर्ड होगा, जो कि हमारा टूल है जिसके थ्रू हम लोग SQL सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग लिंक के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको कवर करेंगे, और इनको हम लोग जो है सेक्शन में रखेंगे और हर सेक्शन के लिए एक वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन जो आपका टाइप है, इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग के फंक्शन कवर करेंगे। फिर हम लोग जो एलिमेंट लेवल फंक्शन होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग जो है वो ग्रुपिंग के फंक्शन भी कवर करेंगे एक वीडियो में। फिर ज्वाइंस के फंक्शन कवर करेंगे, इक्वालिटी के फंक्शन देखेंगे, कॉन्केटिनेशन के फंक्शन देखेंगे, जनरेशन के फंक्शन जो है देखेंगे। उसके बाद में कन्वर्जन और पार्टीशन के फंक्शन हम लोग आने वाले वीडियोस में इस सीरीज में देखेंगे। तो ये जो है वह लिंक से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उनके लिए कंप्लीट सीरीज में कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो आपके इतने होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। पहला आपका जो होता है एग्रीगेट इटसेल्फ होता है। उसके बाद में आपका काउंट होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है और सम होता है। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा देखना चाहते हैं उसका एक कंसोलिडेटेड, आप उसका जो है एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप काउंट करें तो काउंट, अगर आपकी कोई एरे है उसमें आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं तो आप काउंट लगाओगे तो आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू मिल जाएगा। आपके पास एलिमेंट 12 हैं या फिर 15 है या फिर 18 है, तो आपको जो है वो एक कंसोलिडेटेड एग्रीगेटेड व्यू मिल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। वैसे ही आप जो है देख सकते हो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, और जितने भी एलिमेंट हैं उनका टोटल कितना है। तो जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो आपको एक ओवरव्यू या फिर एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फंक्शन इसीलिए होते हैं कि एंटायर डेटा पे ऑपरेट करके आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारे फंक्शन हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग एक एक करके ये सारे फंक्शन जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जो कि हमारा जो है वो ब्लैंक एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन रखा हुआ ताकि हमारी जो स्क्रीन आती है कमांड लाइन वो क्लोज ना हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो एक एरे बनाएंगे और उस एरे में हम लोग कुछ एलिमेंट डालेंगे। तो एरे कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है इंट और उसके बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट रखना है। फिर आपको एरे का नाम देना है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे नंबर्स। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, हम नंबर की एरे बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना होता है और उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो नंबर्स लिख देते हो। तो हम लोग लिख लेते हैं, रैंडम नंबर लिखता हूँ मैं, 12 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 2 हो गया, 15, उसके बाद में 1 डाल देते हैं, 18, उसके बाद में 75। कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस एक डेटा जनरेट कर रहा हूँ जिस पे हम लोग अपने फंक्शन जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो कुछ थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। बहुत ही रैंडम टाइप के नंबर मैंने जो है यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दोगे तो आपकी नंबर की एरे बन गई है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। एग्रीगेट, एक तो एग्रीगेट फंक्शन हेडिंग है, फिर उसमें भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो इसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो क्या करता है। तो ये आपका एग्रीगेट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग आएँ और देखें कि एग्रीगेट फंक्शन किस तरह से काम करता है, तो आपको यहाँ पर जो एरे है वो लेना है। तो नंबर्स डॉट और फिर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो एग्रीगेट। और एग्रीगेट कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो सिस्टम डॉट लिंक यूज करना पड़ता है। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर हम कंट्रोल डॉट कर लेंगे। तो सिस्टम डॉट लिंक आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लिंक के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो लिंक वाला नेम स्पेस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो है लिंक का नेम स्पेस डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है एग्रीगेट फंक्शन, इसको जो है वो कुछ इनपुट चाहिए होते हैं। तो इनपुट किस तरह के होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एग्रीगेट फंक्शन जो है वो 2 आइटम पे ऑपरेट करता है और उन पर ऑपरेशन करता है, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको वो तीसरे आइटम के साथ में जो है वो उसको
फिर से ऑपरेट करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखें ए कॉमा बी, ठीक है, और फिर मैं लगाता हूँ लैम्डा यहाँ पर, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला आइटम लेगा, दूसरा आइटम लेगा, और उस दूसरे आइटम को, पहले और दूसरे आइटम को क्या करेगा, ये सम कर देगा। जो सम आएगा उसको तीसरे आइटम के साथ में जो है ये ऑपरेट करेगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो पहला आइटम बन जाएगा, और यहाँ पर जो आइटम होगा वो दूसरा आइटम बन जाएगा, फिर से जो है ऑपरेट करेगा। ऐसे ही ये जो है वो सारे पे ऑपरेट करेगा। तो कैसे ऑपरेट करेगा इसको हम लोग जो है यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ पर ले आता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो एग्रीगेट जब हम लगाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है, ए कॉमा बी, और उसके बाद में सच दैट ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, पहले ए बी को लेगा, यानी 1 और 2 को लेगा, इनको जोड़ देगा तो 3 हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, 3 इसके लिए जो है वो ए हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाला जो 3 है ये उसके लिए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 3 जो है बी हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देगा तो 3 3 6 है, जो 6 आपका जो है वो ए हो जाएगा, और 4 जो है वो आपका वो बी हो जाएगा। 6 4 10 कर देगा, तो 10 आपका ए हो जाएगा, और 5 आपका जो है वो बी हो जाएगा, और आपको एटलीस्ट जो लास्ट में जो है वो 15 आपको एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्रीगेट फंक्शन जो है वो काम करता है। तो ये दो आप यहाँ पर पास करते हो, उन पर ऑपरेट करता है, जो रिजल्ट आता है उसको फर्दर जो है अगले नंबर के साथ ये ऑपरेट करता है। तो हम लोग जो है इसको अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक वेरिएबल बना देते हैं इंट, और इसको हम लोग बोल देते हैं टोटल, क्योंकि ये हम लोगों को टोटल करके दे देगा यहाँ पे। तो अब इस टोटल को हम लोग क्या करते हैं, इस टोटल को हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रिंट करा देते हैं, CW टैब टैब, और उसके बाद में टोटल, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर सीरीज यहाँ पर दी हुई है इसका सम आपको जो है वो मिल जाएगा, और ये सम मिलेगा इस फंक्शन की वजह से। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, और भी कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बट फॉर द सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग जो है इसको ऐसे कर रहे हैं सम रख के, क्योंकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो अब इसको जो है हम लोग कर देते हैं रन, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपको जो है वो मिलेगा। तो आपको जो रिजल्ट मिला है वो 2801 मिला है यहाँ पर। तो ये करीब करीब आपका जो है वो 2000 के आसपास होगा, क्योंकि ये आपका 1200 हो गया, ये आपका 980 हो गया, और यहाँ पर जो है वो 2800 नहीं, करीब करीब 3000 के आसपास आपका इसका रिजल्ट जो है वो आ रहा है, जो कि सही रिजल्ट है। क्योंकि हम अगर ऐसे भी नंबर्स को देखें तो ये करीब करीब जो है 3000 के आसपास यहाँ पर बैठ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है ये एग्रीगेट फंक्शन आपका काम करता है, कि ये जो है वो आपके पहले दो नंबर्स को लेता है, उनको जो ऑपरेट करता है, जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे आइटम के साथ ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्रीगेट फंक्शन जो है वो काम करता है। अब अगला फंक्शन हमारा जो है वो लिस्ट में, उसका नाम है सम। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डाल देंगे और देख लेते हैं, लाइन से कर लेंगे हम लोग। तो काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, और सम है। तो काउंट आपको पता है कि काउंट किस तरह से काम करता है, काउंट और उसके बाद में मिन, उसके बाद में मैक्स एंड देन सम। तो अब हम लोग काउंट की बात कर लेते हैं। तो काउंट जो है किस तरह से आपका काम करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वॉर टोटल आइटम, टोटल आइटम्स इन एरे, जो भी आप नाम देना चाहो। तो ये आपका हो जाएगा नंबर्स डॉट काउंट। तो यहाँ पे आपको जो है वो काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही इसको हम लोग जो है वो कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर जो है इसको हम पेस्ट कर देंगे, और फिर हम लोग जो है इसको चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। अभी जो एरर आ रही है उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है इसको सही कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये आपका जो है वो टोटल आइटम्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको लगाना है मिनिमम। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट आइटम, स्मॉलेस्ट आइटम। उसके बाद में
बिगेस्ट आइटम या लार्जेस्ट या जो भी है, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल या सम। तो ये आपका हो जाएगा मैक्स, और ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्रीगेट किया है, ये हमने नंबर पे एग्रीगेट किया, और यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली बताया कि इसको जोड़ दो। यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, और कुछ और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। बट ये वाला जो सम फंक्शन है, ये सिर्फ आपको सम करके देगा, सिर्फ आपको टोटल करके देगा, और कुछ भी जो है करके नहीं देगा। टोटल ऑफ एरे कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक टोटल ऊपर भी है, टोटल ऑफ एरे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो काउंट मिलेगा, मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम हमारा यहाँ पर जो है वो 1 है, मैक्सिमम हमारा 980 है, और काउंट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम लोग जो है वो देखते हैं, सम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 2800 समथिंग था। तो अब हम लोग जो है इसको प्रिंट करवा देते हैं डिफरेंट लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है वो टोटल है यहाँ पर, उसके बाद में टोटल आइटम्स इन एरे हैं, उसके बाद में हमारा स्मॉलेस्ट आइटम है, उसके बाद में हमारा बिगेस्ट आइटम है, और आप यहाँ पर कंट्रोल डी करोगे तो अगली लाइन हो जाएगी, और उसके बाद में आपका ये जो है वो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, लिख देते हैं AGG टोटल, यानी कि एग्रीगेटेड टोटल, और उसके बाद में इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये सारा जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस लग जाएगा, प्लस को भी कॉपी कर लेते हैं, तो हमें प्लस लगाना नहीं पड़ेगा। राइट, अब यहाँ पर आपका जो है वो टोटल आइटम्स, इसके बाद में आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट रख लेते हैं, बिगेस्ट रख लेते हैं, और यहाँ पर रख लेते हैं सम टोटल, यानी कि सम वाला जो है वो टोटल है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और इस तरह से हम लोग जो इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको हम लोग जो है चला देते हैं। तो आपका जो एग्रीगेट टोटल है वो आपका 2801 आ गया। टोटल आइटम 12 हम लोगों ने काउंट किए थे, स्मॉलेस्ट आइटम हमारा 1 है, लार्जेस्ट आइटम 980 है, और फिर आपका सम टोटल और एग्रीगेट टोटल बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम लोगों ने एग्रीगेट टोटल में भी प्लस का यूज किया है, तो वो आपको सम ही यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप एरे में देखोगे यहाँ पर, तो आपका स्मॉलेस्ट आइटम 1 है, लार्जेस्ट आइटम आपका 980 है। तो सारा फंक्शन जो है आपका बहुत ही ईजी है यूज करने के लिए, और इसमें जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए या आप ना कर पाओ। आप इसको जो है ट्राई करो, आप आराम से इसको जो है वो कर पाओगे। और ये सारा कोड जो है हर लेक्चर के लिए मैं इसको जो है वो गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो मैं इसको जो है यहाँ पर कर देता हूँ अपलोड गिटहब पे, ताकि आपको जो है ये सारा कोड मिल जाए। तो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इसका मैं नाम रख देता हूँ लिंक फंक्शंस। ठीक है, और ये आपका यहीं पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर देता हूँ, और इस रिपॉजिटरी को मैं आपके लिए जो है वो पब्लिक बना देता हूँ, तो आपको जो है मिल जाएगा। और अब मैं इसको क्रिएट एंड पुश कर देता हूँ, तो ये सारा कोड जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और आ, इसी रिपॉजिटरी में मैं अगली कमिट क्रिएट करूँगा, कमिट के बाद कमिट आपको जो है मिलती जाएंगी, ये सारा कोड आपको जो है वहाँ पर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है वो साइन बन के आ गया है चेंज ट्रैकिंग का। और अब हम लोग चलते हैं, आपको कहाँ पे मिल जाएगा इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, और ये यूआरएल आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में जब आप इसको रिफ्रेश करोगे एक बार, तो अब आप रिपॉजिटरी में जाओगे यहाँ पे, और रिपॉजिटरी में लिंक फंक्शन की जो रिपॉजिटरी है वो आपकी क्रिएट हो गई है यहाँ पर। और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो सारा का सारा कोड मिल जाएगा, जो कोड हम लोगों ने लिखा है लिंक फंक्शन के। आप अंदर जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद में आप जो है वो प्रोग्राम फाइल्स में आओगे, क्योंकि इसी में हम लोग कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारा कोड मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है वो कोड ले सकते हो और ट्राई आउट कर सकते हो। तो इस तरह से सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और सारे फंक्शंस हम लोग एक एक करके कवर करेंगे।
सारे फंक्शंस के टाइप जो है मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी कि कौन कौन से फंक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सारे फंक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये एक फंक्शन का टाइप था जिसमें जितने भी फंक्शन थे वो हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए हैं। अब अगला टाइप हमारा सॉर्टिंग का होगा और उसके बाद एक एक करके सारे वीडियो जो है आएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।